हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, फाइनली ये हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। पार्ट की स्टार्टिंग होती है अकीला से। अकीला रोते हुए कॉरिडोर में आती है, तभी मोहन भी उसे फॉलो करते हुए आता है। मोहन अकीला से कहता है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही है। जिस पर अकीला गुस्से में मोहन से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मोहन कहता है, हाँ मुझे मालूम है। जिस पर अकेला, हाँ तो फिर जाओ ना, यहाँ पर रुके क्यों हो। तब मोहन कहता है, जहाँ पर तुम बैठी हो ना, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैं यहाँ पर आ नहीं सकता हूँ। तो मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जा सकता हूँ। एंड बाय द वे, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करो, तुम्हारी पूरी बॉडी शेक कर रही है। पीछे से विलियम और हैरी अकेला को समझाने के लिए आते हैं। मोहन को उसके पास बैठा हुआ देखते हैं, तब उसे कुछ बोलते उससे पहले मोहन उन दोनों को वार्न कर देता है, अगर तुम दोनों मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहते हो तो आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और ज़रा जाकर फाता को समझा दो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहन के कहने की वजह से हैरी और विलियम को वहाँ से जाना ही पड़ता है। मोहन एक बार फिर से अकेला को कहता है, तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर शेक कर रही है। अकेला गुस्से में मोहन से कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मोहन स्माइल करता है और वहाँ से चले जाता है। इधर विलियम और हैरी के थ्रू जब फाता को मालूम पड़ता है कि अकेला के पास मोहन है, तब फाता को ऐसा लगने लगता है कि कहीं मोहन अकेला को उसके खिलाफ भड़काए ना। वो गुस्से में वहाँ चला जाता है। आगे मोहन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अकेला के पास आया हुआ था। वो उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आया हुआ था। अकेला, आई थिंक तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। मोहन, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ चला जाऊँगा, एक बार इसे पी तो लो। अकेला के मना करने के बाद भी मोहन उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। और फाता दूर से खड़ा ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि मोहन उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं क्रिएट ना करते। इसी वजह से वो गुस्से में मोहन के पास आता है। मोहन जब फाता को देखता है, ओहो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, और वैसे भी अकेला ने मना किया है कि यहाँ पर किसी को आना नहीं है। ये कहते हुए मोहन फाता के पास जाता है। फाता उसे वार्न करता है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। मोहन स्माइल करता है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है या यूँ कहूँ जेलसी हो रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके लिए तुम्हें मुझे पंच भी मारना है देन तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाता मोहन से कहता है कि उसे अकेला को समझाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझा लेगा। मोहन को वहाँ से जाना चाहिए। मोहन कॉफ़ी का ऑर्डर करते हुए वहाँ से चला जाता है। मोहन के जाने के बाद फाता अकेला के पास आता है। अकेला को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इंटेंशन अकेला को हर्ट करना नहीं है। वो पास्ट में भी अकेला से प्यार करता था, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में भी अकेला से ही प्यार करेगा। उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। फाता की बातें सुनने के बाद अकेला की बॉडी शेक करना बंद कर देती है। वो फाता के शोल्डर पे अपना सर रखती है। फाता, तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, और फिर ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ। फाता अकेला और खुद के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है और अकेला से पूछता है, क्या अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जिस पर अकेला, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और मैं इतना इजीली तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों बैठे हो, जाओ दूर बैठो क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर फाता कहता है, क्या मेरे दूर बैठने से तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अकेला कुछ नहीं बोलती है और फाता दूर बैठ जाता है। दूर बैठ करके दोनों बातें कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स को न्यूज़ मिल जाती है कि उनके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं, साथ ही उनकी स्कूल भी चेंज होने वाली है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स अब डिवाइड होने वाले हैं, जिसे सुन करके स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इनमें ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स है ही नहीं, ना ही उनके रहने का ठिकाना है, ना ही उनका घर है। तो इसी वजह से वो परेशान थे कि उनके फ्रेंड्स आपस में कहीं बिछड़ न जाए। टीचर्स अनाउंसमेंट करती हैं कि बहुत जल्द सभी स्टूडेंट्स को दूसरी जगह पर सेंड कर दिया जाएगा। ज़ारा रोते हुए अपनी मॉम को मिस करती है। लास्ट टाइम मॉम ने जाते हुए उसे गुड बाय कहा था, साथ ही ये भी कहा था कि वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएंगी और उसे लेकर जाएंगी, लेकिन अभी तो उसकी मॉम का भी कुछ पता नहीं था और ज़ारा कहाँ जाएगी, यही सब सोच करके वो काफ़ी परेशान थी। इधर फादर ज़ारा को ढूंढ रहा था क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद से ज़ारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूछने पर उसे आंसर मिलता है कि मैं कोई ज़ारा की मैप नहीं हूँ जो मैं उसकी लोकेशन को तुम्हें बताती रहूँ। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली फादर को ज़ारा मिल जाती है। ज़ारा रो रही थी। फादर ज़ारा से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ उसके घर पर जाकर रहेगी। ज़ारा कहती है, मैं तुम्हारे और अकेला के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाह रही हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फादर ज़ारा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसी वजह से वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए। अकेला भी वहाँ पर आ जाती है। अकेला को देख करके फादर चुप हो जाता है। जिस पर अकेला कहती है, क्यों, मेरे आते ही तुम चुप क्यों हो गए हो, तुम्हें जो बोलना था तुम्हें बोलना चाहिए। एंड आई थिंक ज़ारा, फादर जो कुछ भी कह रहा है
सही तो कह रहे हैं, तुम्हारी फैमिली भी अभी यहाँ पर नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम मेरे घर पर रुक जाना, इससे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जिस पर ज़ारा बस अकीला को देखे जा रही होती है। नहीं अकीला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ। जिस पर अकीला ज़ारा से कहती है, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूँ कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर रही हो? जिस पर ज़ारा अकीला से कहती, नहीं नहीं अकीला, ऐसे तो बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जिस पर अकीला, हाँ तो फिर डन हुआ, ज़रा तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? चलो, तो इसके लिए बहुत सारी पैकिंग करनी है। और ये कहते हुए ज़ारा को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। फादर अकीला को थैंक्स बोलता है, जिस पर अकीला स्माइल करते हुए, डार्लिंग, लव में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये हम दोनों के प्यार के लिए कर रही हूँ। फादर को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है अकीला के अंदर इतने सारे चेंजेस को देख करके। अकीला और ज़ारा पैकिंग कर रहे थे। अकीला के खोने पर ज़ारा उससे पूछती है, क्या बात है? अकीला उसे मोहन के बारे में बताती है। ज़ारा, मोहन वैसा नहीं है जैसा कि वो दिखाने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उस दिन मेरे गुस्से करने के बाद भी वो मेरे पास ही बैठा था, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। ज़ारा, एक काम करो, तुम पैकिंग करो, मैं बस अभी 1 मिनट में आ रही हूँ। इधर मोहन को दिखाया जाता है। मोहन भी काफ़ी स्ट्रेस में था। अकेला उसे देखी जा रही होती है। मोहन की फैमिली में कोई भी नहीं है, ना ही रहने का ठिकाना है। यूँ कहा जाए तो मोहन अनाथ है। और जब मोहन को मालूम पड़ा कि उसे अब स्कूल छोड़नी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तभी वहाँ पर सर की एंट्री होती है। मोहन को इस तरीके से अपसेट देखते हैं तो उसे कहते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्यों है, तुम तो मेरे फेवरेट वाले स्टूडेंट हो। जिस पर मोहन उन्हें बताता है कि इस प्लेस से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा है, ये उसका घर है। जिस पर सर कहते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए बहुत ही बेस्ट हो, मैं तुम्हें एडॉप्ट कर सकता हूँ। जिस पर मोहन स्माइल करता है, क्या आप मुझे एडॉप्ट करेंगे? जिस पर सर कहते हैं, ऑफ कोर्स, तुम मेरे बेटे जैसे हो, क्यों, तुम्हें भी तो एक फैमिली मिल जाएगी। और ये सारी बातें ऊपर से अकेला सुन रही थी। उसे मोहन के लिए बुरा लगता है। वो जाते उससे पहले सर वहाँ पर आ जाते। क्या चल रहा है अकेला, क्या जासूसी हो रही है? नहीं सर, मैं तो बस ऐसी जा रही थी। वैसे क्या सच में मोहन के पेरेंट्स नहीं है? सर बताते हैं कि हाँ। मोहन का पास्ट जानकर अकेला को मोहन के लिए बुरा फील होता है। आगे फादर काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अकेला उसे मोहन के बारे में बताती है और साथ ही पूछती भी है कि वो इतना रिलैक्स क्यों फील कर रहा है। फादर अकेला को रीज़न बताता है और इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। फादर अपने डैड से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि उसका एक फ्रेंड है और वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है उसके फाइनेंशियल इशू में। जिस पर डैड स्माइल करने लगते हैं, क्या ये तुम्हारा कौन सा स्पेशल फ्रेंड आ गया है? इसके बारे में आई थिंक मुझे कोई आइडिया नहीं है। फादर यहाँ पर ज़ारा की बात करता है। वो ज़ारा की हेल्प करने के बदले में अपने डैड की सारी बातें मानने के लिए तैयार था। डैड खुश थे। डैड का बस इतना कहना था फादर से कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करे और एक अच्छा फ्यूचर बनाए, क्योंकि फ्यूचर में डैड का पूरा बिजनेस फादर को जो हैंडल करना था। फादर इसके लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे ज़ारा की हेल्प जो करवानी थी, और ज़ारा की हेल्प के बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। और डैड बस इतना चाहते थे कि फादर अपना फ्यूचर ब्राइट करे। जिस पर अकेला कहती है, तुम्हारे डैड तो अच्छा ही चाहते हैं ना, इस तरह ज़ारा की हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर भी बन जाएगा। फादर लास्ट टाइम अकेला से एक बार क्लियर करता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अकेला मना करती है। नाइट में अकेला और ज़ारा को एक साथ दिखाया जाता है। ज़ारा मना कर रही थी फादर की हेल्प लेने से, जिस पर अकेला उसे समझाती है कि फादर उसका बेस्ट फ्रेंड है, अब तो अकेला भी उसकी दोस्त हो गई है, तो वो दोनों चाहते हैं कि ज़ारा उनके साथ रहे। इधर ज़ारा के डैड का बिजनेस अचानक से लॉस में चला गया, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मॉम परेशान थी कि वो ज़ारा से कैसे मिलेंगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्हें आइडिया आता है, उन्हें याद आता है फादर के डैड के बारे में। लास्ट टाइम जब वो ज़ारा को गुड बाय बोल करके वहाँ से जा रही थी, तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उस वक्त फादर के डैड उन्हें अपनी हैंकी देते हैं कि इस तरीके से रोना नहीं चाहिए, हम जो भी कुछ करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। साथ ही वो ज़ारा की मॉम से ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो एक बार वो उन्हें ज़रूर कॉल करें, और अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। ज़ारा की मॉम बहुत हिम्मत बना करके फादर के डैड के पास कॉल करती है और उनसे हेल्प की डिमांड करती है। बातों ही बातों में फादर के डैड को मालूम पड़ता है कि उस गर्ल का नाम ज़ारा है जिसकी हेल्प फादर खुद करना चाह रहा है, तो वो भी रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में अकेला को दिखाया जाता है जो ज़ारा को फाइनली अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही ये भी बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए उन्हीं के घर पर रहेगी। के साथ काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फादर के डैड फादर को बुलाते हैं और उसे एक हाउस की देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि उसे अपना प्रॉमिस याद रखना पड़ेगा। फादर ने प्रॉमिस किया है कि ज़ारा की हेल्प के बदले में वो अपना फ्यूचर ब्राइट करेगा।
फ़ाता की ले लेता है। डैड जाने से पहले फ़ाता से कहते हैं कि वो अपनी मॉम से एनी टाइम कभी भी मिल सकता है और उसके पास उसकी मॉम का विजिटिंग कार्ड भी है। मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर है। फ़ाता के डैड फ़ाता से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी कहते हैं। फ़ाता उन्हें माफ़ कर देता है। फ़ाता जाने लगता है। डैड फ़ाता को रोकते हैं। 1 मिनट फ़ाता, मेरी बात तो सुन लो। डैड फ़ाता से कहते हैं कि फ्यूचर में इन केस कभी भी उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो अपने डैड को ज़रूर बताए। फ़ाता अकीला और ज़ारा को रेस्टोरेंट में बुलाता है। अकीला काफ़ी टाइम के बाद फ़ाता से मिली थी। डार्लिंग बोलते हुए वो उसके पैरों पर ही बैठ जाती है। इस पर फ़ाता कहता है, ओहो ये रेस्टोरेंट है, नीचे बैठो। अब यहाँ पर अकीला फ़ाता से पूछती है, हाँ तो बताओ इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, जबकि आज का प्लानिंग तो हमारा कुछ और था। फ़ाता अकीला से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकीला, क्या सच में मुझसे बात करनी है? हाँ तो बताओ। फ़ाता अकीला को दूर ले जाता है और उसे ज़ारा के बारे में बताता है कि वो ज़ारा को सरप्राइज़ देना चाह रहा है। काफ़ी टाइम के बाद ज़ारा की मॉम ज़ारा को कॉल करती है। ज़ारा अपनी मॉम की कॉल को रिसीव करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो उनसे मिलना चाह रही हैं। इस पर ज़ारा की मॉम का कहना था, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ज़ारा काफ़ी सरप्राइज़ थी अपनी मॉम से मिलने के लिए। फ़ाता अकीला को बताता है कि उसने ज़ारा के लाइफ में सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है एंड आई थिंक उसने काफ़ी हद तक सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है। अकीला के पूछने पर फ़ाता उसे बताता है कि आज उसकी मॉम उसे विजिट करने के लिए आ रही है एंड आई थिंक वो ज़ारा को ले करके अपने साथ जाएंगी। जिस पर अकीला, क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली है मुझे और ज़ारा को अलग करने के लिए? हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हो चुकी है और तुम अब हम लोगों को अलग कर रहे हो। देखो डार्लिंग, मैं तो ऐसा करने की परमिशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी। ज़ारा और मैं एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ज़ारा खुश होते हुए आती है और बताती है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आ रही है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ज़ारा की मॉम की एंट्री होती है। अपनी बेटी को इतने टाइम बाद देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है और ज़ारा भी रोने लगती है। साथ में बताती है कि इन दिनों में उसने अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस किया। मॉम बताती है कि अब वो आई हैं ज़ारा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाने के लिए। यहाँ पर फ़ाता को दिखाया जाता है जो ज़ारा की मॉम को हाइड करते हुए ज़ारा के घर की की दे देता है, जो कि बिज़नेस लॉस होने की वजह से उनके घर को सेल कर दिया गया था। फ़ाता ने अपने डैड से रिक्वेस्ट करके ज़ारा की मॉम का वो घर उन्हें वापस दिला दिया। मॉम के थ्रू ज़ारा को मालूम पड़ता है कि फ़ाता के डैड और फ़ाता ने मिल करके उनकी कितनी बड़ी हेल्प की, उनका बिजनेस भी बचाया और उनका घर भी। ज़ारा फ़ाता को थैंक्स बोलती है। अकीला ज़ारा को उसकी मॉम के साथ काफ़ी खुश देखती है, इसी वजह से वो मान जाती है और यहाँ पर वो ज़ारा को गुड बाय करते हुए उसे हक कर लेती है। ज़ारा को उसकी मॉम के साथ जाते हुए देख करके अकीला काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। फ़ाता उसे कंसोल करता है कि ज़ारा के लिए यही बेस्ट था। अकीला रोते हुए फ़ाता से कहती है, हाँ और फिर मेरा क्या होगा? जिस पर फ़ाता स्माइल करते हुए अकीला से कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा डार्लिंग है ना। और फाइनली फ़ाता यहाँ पर अकीला को प्रपोज कर देता है। अकीला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।